रूस के खिलाफ दुनिया के कई मुल्क एकजुट हो चुके हैं। यूक्रेन के साथ जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा है कि पुतिन ने एक मुल्क को दुनिया के नक्शे से मिटाने की कोशिश की। बाइडेन के इस बयान के बाद पुतिन का गुस्सा और भड़क सकता है, क्योंकि कई लोगों को डर है कि अब पुतिन विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यूक्रेन में कॉन्ट्रैक्ट के सैनिकों की तैनाती वाले बयान पर रूस में जबरदस्त गदर मचा हुआ है। लोगों में खौफ है और सड़कों पर वो उतर चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि रूस और यूक्रेन की जंग में अब होने क्या वाला है? क्या आगे और भी खौफनाक नजर आने वाला है? आज इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। गौरव, बिल्कुल, तो बड़ी खबर, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में राष्ट्रपति बाइडेन की पुतिन को चेतावनी। सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख सदस्य ने अपने पड़ोसी पर हमला किया, यह कहा जो बाइडेन ने। एक संप्रभु राज्य को नक्शे से मिटाने की कोशिश की गई है। रूस ने बेशर्मी से यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के मूल सिद्धांत का उल्लंघन किया। रूस ने अपने पड़ोसी देश की जमीन पर कब्जा किया, यह कहा जो बाइडेन ने। No matter what else is happening in the world, the United States is ready to pursue critical arms control measures. A nuclear war cannot be won and must never be fought. The 5 permanent members of the Security Council just reaffirmed that commitment in January. But today, we're seeing disturbing trends. Russia shunned the non-proliferation ideals embraced by every other nation at the 10th NPT Review Conference. And again today, as I said, they're making irresponsible nuclear threats to use nuclear weapons. China is conducting an unprecedented concerning nuclear buildup without any transparency. Despite our efforts to begin serious and sustained diplomacy, the Democratic People's Republic of Korea continues to blatantly violate UN sanctions. And while the United States is prepared for a mutual return to the Joint Comprehensive Plan of Action if Iran steps up to its obligations, the United States is clear. We will not allow Iran to acquire a nuclear weapon. तो देखिए, बाइडेन का यह संबोधन हमने आपको सुनाया। यूएनजीए में किस तरह से जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस वक्त 2 कट्टर दुश्मन चीन और रूस के तौर पर अमेरिका को नजर आ रहे हैं, जो बाइडेन को नजर आ रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि चीन पर जो हमला बोला गया है यूएनजीए के संबोधन में, वो नाम लिए बगैर बोला गया है। लेकिन रूस पर, व्लादिमीर पुतिन पर बुरी तरह से हमलावर नजर आए जो बाइडेन। यूक्रेन में जंग पर पुतिन किस तरह से घिरते नजर आ रहे हैं, ये देखिए। यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने के लिए दिखावटी जनमत संग्रह, रेफरेंडम की बात की गई है। 141 देश एक साथ आए और यूक्रेन के खिलाफ रूसी जंग की निंदा की, रूस के इस कदम की निंदा की। रूस यूक्रेन में रेफरेंडम की कोशिश कर यूएन चार्टर का उल्लंघन कर रहा है, यह साफ तौर पर जो बाइडेन ने बताया है यूएन के मंच से। रूस लड़ाई में शामिल होने के लिए और सैनिकों को बुला रहा है। और आप याद कीजिए, कल जिस तरह का घातक स्टेटमेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से आया, उसमें तो साफ कह दिया गया कि न्यूक्लियर अटैक की धमकी को हल्के में ना लिया जाए। बिल्कुल, समीर ने जो जानकारी आपको दी है उसी में एक और जानकारी ऐड करते हैं। यहाँ पर पुतिन और बाइडेन में क्या जंग होगी, बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि ये गतिरोध लगातार हम पिछले काफी लंबे वक्त से देख रहे हैं। देखिए, अब आपको हम अमेरिका और रूस के इस वक्त क्या क्या हालात बने हुए, क्या जंग जैसे हालात बने हुए, ये आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। फिनलैंड स्वीडन बॉर्डर पर विदेशी सैनिक आए तो जवाब देंगे, ये कहा गया है रूस की ओर से। और साथ ही रूस के हमले के खिलाफ एकजुट रहेंगे, ये अमेरिका कह रहा है कि रूस अगर हमला करेगा
तो हम सब एकजुट रहेंगे। यूक्रेन जंग परमाणु युद्ध करवा सकते हैं और यूएन चार्टर के मूल सिद्धांतों का ये उल्लंघन है। यूक्रेन जंग परमाणु युद्ध करवाने की बात कही जा रही है। पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर मिसाइल से अटैक भी किया जा सकता है। वहीं रूसी राष्ट्रपति ऊर्जा को अपना हथियार बना रहे हैं, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस भी इस वॉर में देखने को मिली है और कहा यह जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज की ओर से कि यह जानबूझकर पुतिन की ओर से किया जा रहा है। यूक्रेन में किसी ने दखल दिया तो एटमी अटैक होगा। परमाणु धमकी से डरने की जरूरत नहीं है। परमाणु हमले के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन हमलावर है और रूस को अंजाम भुगतना होगा। ये अमेरिका की तरफ से लगातार कहा जा रहा है रूस के लिए, व्लादिमीर पुतिन के लिए। देखिए, तो ये क्या पुतिन और बाइडेन के बीच जुबानी जंग हुई, वो हम आपको बता रहे थे।